आते हैं तब मेरा चाय पानी का वो सब ले आती हूँ मैं, ना चाय पानी का मेरे मतलब कि गुंजाइश नहीं थी। ये सब मेरा चाय पानी पी सकेगा मेरा बच्चा। कुछ कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी को ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। अंकित उधर देखो। चंद्रमोहन जी, कभी आपने सोचा था कि आपका एक बेटा इतना नाम रोशन करेगा, आपका इतना अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? कभी नहीं सोचा मैडम ऐसा। कभी लगता नहीं हमारा बच्चा टॉप पर आ जाएगा। और बच्चे की मेहनत की झंडा का आज दिल्ली का एकदम नाम रोशन कर दिया बच्चे ने, गाँव का ही पूरा। आप 7-8 साल से कोई काम नहीं कर पाते? नहीं, मेरा पहला से मैं एक साइड से बिल्कुल बेकार हुई, मैं कुछ नहीं कर पाता। समंकित को मैंने कराया, दूसरे घरों में काम करके इसको पढ़ा लिखा, मेरा भी इलाज कराया, सब कुछ कराया, उन बच्चों को खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया। ममता जी, कहाँ से आती इतनी हिम्मत की लगता है कि अकेले आपने पूरा परिवार संभाला, 4 बच्चों को पढ़ाना? जबकि खुद से पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी मैं पढ़ाने की, आगे भी बढ़ाने की कोशिश में। यहाँ तक कि अभी भी मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ इतना काम कर करके। 24 घंटे मैंने कभी पलक भी नहीं मार के देखी है सोने की वजह से, लेकिन मेरी हिम्मत अब टूटती सी जा रही है। अब अंकित ने टॉप किया ना तब मेरा थोड़ा और हिम्मत सी बढ़ रही है मेरी। मैं और मतलब की कोशिश करूँ भाई आगे से और आगे भी पढ़ाऊँ। मतलब अब क्या करना है आगे अंकित? मैं अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom कर रहा हूँ, फिर उसके बाद MBA। मैं अपनी लाइफ में किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अपनी कंपनी में या किसी की कंपनी में? अपना काम करना चाहते हैं? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वाह, अंकित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव। और एक छोटा सा तोहफा हम लोग की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये एक तोहफा है आपके लिए लॉन बिस्ट्रो की तरफ से कि आज आप अपने परिवार के साथ जाकर वहाँ पर खाना खाइए। मील वाउचर्स हैं, ठीक है? जब मैं बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो कुछ ऑफिशियल्स तो दे स्टार्टेड लाफिंग दैट यू विल परस्यू इंजीनियरिंग। इस तरह के कमेंट्स कई बार सुनने को मिलते थे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत
वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लैपटॉप पर तेजी से हरकत करती हुई इन उंगलियों को देखकर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये टाइपिंग करने वाला बच्चा देख नहीं सकता? कार्तिक खुद देख नहीं सकते तो क्या हुआ, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने की सीबीएसई से और साइंस की परीक्षा देने वाले पहले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बन गए। अपने देश के आईआईटी में दाखिले से इनकार कर दिए जाने के बाद कार्तिक अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप सबको बताना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? 96% एग्रीगेट है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में 95 एंड कंप्यूटर साइंस इट्स 99। 99%? Yeah. वाओ। कितनी मुश्किल रही है ये जर्नी कार्तिक? 11th एंड 12th डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग था और कुछ इसके कारण ये थे, एक तो इनसेंसिटिविटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैसेट था, जो एक चैलेंज था मेरे लिए। लोगों को कन्विंस करना दैट यस मैं साइंस कर सकता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, स्क्रीन रीडर, जो भी कंप्यूटर पर आता है वो उसे पढ़कर सुनाता है।
अच्छा। इसका ये मतलब है कि मुझे मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में चाहिए होती है, एंड इन इंडिया हम लोग ई बुक्स जनरली यूज नहीं करते हैं। सो सारी बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना वो एक काफी बड़ा चैलेंज था। एंड उसके अलावा भाई ऑपोजिशन काफी था, मतलब लोग सोच ही नहीं पाते थे। कई बार बहुत कुछ सुनने को मिला जो कि एट टाइम्स डिस्करेज करता भी था। सो टू कोप अप विद दैट डेफिनेटली वाज अ चैलेंज। बहुत ऐसे मौके आए होंगे जब लोगों ने बहुत हर्टफुल कमेंट्स दिए होंगे, जब आपको गुस्सा आया होगा या निराशा हुई होगी। Would you want to share any of those incidents? जब IIT और AIEEE की बात आई, जब मुझे एग्जाम देना था, तो एट टाइम्स ये था कि जब मैं बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो कुछ ऑफिशियल्स तो दे स्टार्टेड लाफिंग दैट यू विल परस्यू इंजीनियरिंग। इस तरह के कमेंट्स कई बार सुनने को मिलते थे, जो कि मोमेंटरीली डेफिनेटली काफी आपके कॉन्फिडेंस को दे बहुत प्रॉब्लम हो जाता था इमीडिएटली। एंड कई बार ये सुनने को मिला कि दैट इज इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि वो लोग जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों का यही नजरिया था कि व्हाट यू डूइंग इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, यू वेस्टिंग योर टाइम। स्टैनफोर्ड जाने का कैसे हुआ? IIT के जब डिसअपॉइंटिंग गाइडलाइंस आई, तब आई रियलाइज्ड कि एक और पाथ था जिससे मैं अपनी ड्रीम्स को आई कुड कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी। एंड मैंने इंटरनेशनल एडमिशंस के बारे में सोचा उस समय। And this was September 2012 rather. And the good part about Stanford was that they took my problem into account. समझा उन्होंने, and like my score wasn't that bad, but then it was below what I had expected. तो उन्होंने सब बातों को कंसिडर करने के बाद, उसके बाद then they asked, you have to send in your publications, your research. वो सब भेजा, and finally March 29th था जब स्टैनफोर्ड का डिसीजन आया, एंड आई गॉट थ्रू विद 100% स्कॉलरशिप देयर। वाह। लेकिन बुरा लगता है कि अपने देश में मुझे इतनी इनसेंसिटिविटी झेलनी पड़ी। योर ड्रीम वाज टू बिकम एन IITian, और एक दूसरा देश, वहां की यूनिवर्सिटी आपको उससे ज्यादा वैल्यू कर रही है। डेफिनेटली ये सोचकर बहुत दुख होता है कि 4 साल बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाने के बाद भी वो लोग इतनी सिंपल बात नहीं समझ पाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं या फिर जो फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक नॉन साइंस बच्चा आप नहीं पढ़ के सुना पाएगा। उनके लिए ये बात को समझना आई डोंट थिंक बिल्कुल भी मुश्किल है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स टेंड टू बी प्रोटेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि उसमें केयर होती है, प्यार होता है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की होगी कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, या साइंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स डोंट वांट टू स्ट्रेस द चाइल्ड, राइट? शुरू में it was very natural जब सब लोग कह रहे थे कि साइंस नहीं पढ़ो। there were times जब पेरेंट्स क्या, यहाँ तक कि मैं भी कई बार डगमगा जाता था, to be very honest. I was very fortunate in that way also. Like my mom पूरा मटेरियल डिक्टेट कराना, like none of the textbooks were accessible, none of them. Karthik, your parents are here and they'll join us as well. रविंदर जी, इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। शुक्रिया। जैसा रिजल्ट कार्तिक का आया है, उतना अच्छा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? कर रहे थे, बिल्कुल। उसके स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज वी ऑल नो एज अ सोसाइटी वी आर वेरी इनसेंसिटिव। आई मीन, ये तो कहने की बात ही नहीं रही अब। और एज पेरेंट्स बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे को कोई हर्ट करता है या उसकी कैपेबिलिटीज पर कोई क्वेश्चन करता है। सो इनफैक्ट एज अ मदर इट हर्ट्स द मोस्ट। कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? क्लास 1 और 2 का जो सफर है वो तो कुछ खास नहीं रहा, और क्लास 5 और 6 में भी जब साइंस में भी कुछ डायग्राम्स होते थे, उन विजुअल्स को एक्सप्लेन करना वो भी एक चुनौती सी रही। लेकिन ये है कि कार्तिक का वो डिटर्मिनेशन देख के जो है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे एक मौका जरूर देना चाहिए, और फिर मैंने सोचा जैसे भी होगा हम उसे करेंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। कार्तिक, तुम्हें याद होगा कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट में गए, ऑनरेबल जज ने अलाउ तो किया। ये साइंस स्टूडेंट जो तुम्हारा रीडर हो, लेकिन उन्होंने उसमें जजमेंट में एक लिखा कि एटलीस्ट 11th क्लास। CBSE ने उसको वही पकड़ लिया और 11th क्लास का स्टूडेंट
देने के लिए उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। 2 अप्रैल को जजमेंट थी और 2 अप्रैल को ही स्टैनफोर्ड से तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर आया। कार्तिक, अ क्विक मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स और सारे ये बच्चे 11th 12th में जो होते हैं। मैं ये कहूंगा कि हमेशा जो भी वीकनेसेस तो खैर सब में ही होती हैं, तो बस वीकनेसेस पे फोकस ना करके जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं पर काम करो एंड उसको इस तरह तक रिफाइन कर लो दैट यू रियली प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, और वो करने से आई एम प्रीटी श्योर दैट सक्सेस आराम से मिलता है। लाइक जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इवन अगर कई बार ऐसे होता है, सबको सुनने को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट पीपल के तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो ये वो, सो लाइक उस सबको नेगेटिविटी को शन करके ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग इन स्टोर फॉर एवरीबॉडी। कार्तिक, थैंक यू सो मच एंड मुझे कहना पड़ेगा दैट आई फील सो प्रिविलेज्ड कि आप यहाँ पर आए। नहीं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर जिंदगी लाइफ। जब आप जैसे लोग आते हो और इतना अच्छा मैसेज देते हो तो हमारी इज्जत बढ़ती है एंड देयर इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइफ। दिस इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो, आप सबके लिए टू गो एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से हो सकता है। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक, प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं,
गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। महंगे से महंगा सामान, सारा ऐशो आराम, वो सभी सुविधाएं देवांग को हासिल थीं, जिनके सहारे वो आराम से जिंदगी बिता सकते थे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से लोग उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखते थे, लेकिन देवांग को ये मंजूर नहीं था कि कोई उनकी शारीरिक कमजोरी को हमदर्दी की निगाह से देखे। इसलिए अपनी कमजोरी को ही देवांग अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते चले गए और बोर्ड की परीक्षा में जो ऊंचाई हासिल की, उसने सबको चौंका दिया। देवांग, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। हम चाहते हैं आप खुद हमें अपने 12th के रिजल्ट्स में जो जो अचीवमेंट्स हैं आपके, उनके बारे में बताएं। 12th में मैंने 97% स्कोर किया था, जिसमें आई गॉट हाईएस्ट इन two subjects, that is accounts and information practice. I got both 98. Oh. And also I've topped my school as well as my city, Kanpur. कानपुर में टॉप Commerce किया में, है। yeah. वाह। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों की इतनी मेहनत, आई मीन ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, जो ये स्कोर मिला है आपको, आप एक कंफर्टेबल लाइफ भी लीड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने आपसे नहीं रखी होंगी, बट आपने अपने लिए बहुत हाई गोल सेट किए हुए हैं लाइफ में। मुझे ये लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से हो सकता है। या बट हाँ, फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए, कि क्योंकि मुझे पढ़ना आता है, लाइक स्टडीइंग, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे से पढ़ो, मेहनत कर लेते हैं। यू गो टू अ रेगुलर स्कूल आप? या हाँ, जाता हूँ रोज स्कूल, रेगुलर स्कूल था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई कभी लोगों की इनसेंसिटिविटी, फ्रेंड्स की वजह से या बच्चों की वजह से? हाँ काफी थी। इन द स्टार्टिंग व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू फेस द प्रॉब्लम, काफी लोग हाँ मतलब उनको लगता था, दे ट्राइड टू इग्नोर, मतलब जो भी होता था मुझसे बात नहीं करेंगे, जो भी होगा। पर धीरे धीरे जैसे इयर्स प्रोग्रेस हुए, उनको भी दे ऑल्सो फेल्ट कम्फी, दे ऑल्सो मतलब उनको भी टाइम लगा कि जेल होने में। तो आपने 12th के एग्जाम्स कैसे दिए? आपने अपने पेपर्स खुद लिखे? मुझे काफी एडजस्ट करने पड़े अपने आंसर्स भी। अच्छा। मुझे काफी कट शॉर्ट करके मैंने उनको टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करी, और मुझे काफी मुश्किल हो रही थी किसी तरह की मैं कम टाइम में करूं उसे, कम टाइम में करूं। लेकिन मेरे फादर ने 12th के बोर्ड्स के लिए काफी दिल्ली में काफी CBSE चेयरमैन, उनसे काफी रिक्वेस्ट करी, काफी पापा ने अराउंड 1-2 महीने उसके लिए लगे रहे कि कुछ हेल्प हो जाए किसी तरह से। यूपी बोर्ड में भी एक जियो है जिसमें दे प्रोवाइड 1 hour एक्स्ट्रा टाइम। ओके। लेकिन तब भी मेरे लिए वो तब भी कमी था, बिकॉज इन 3 hours आई कुड कंप्लीट ओनली अराउंड 50% ऑफ माई पेपर। काफी स्ट्रेन लिया एग्जाम्स में, रेस्ट काफी 1-2 बार स्किप कर दिया। चलिए एक मैसेज और सुनाते हैं। इतना असहाय फीलिंग होती है, और सबसे ज्यादा खराब तो तब लगता है जब जैसे कभी वो कहता है कि क्या पापा आज मैंने सपना देखा कि मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा जब वो कहता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तब जरूर लगता है कि क्या कि अपने बच्चे को इतनी भी चीज नहीं दे सकते, लेकिन देवांग ने खुशियां बहुत दी।
कुछ कहना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए? थैंक यू कहना चाहूंगा उनको फॉर हेल्पिंग मी, और अभी भी करेंगे ये हेल्प आगे भी। उनको बुलाएं यहाँ पर, फिर उनको हम सब मिलकर थैंक यू बोलेंगे। हाँ प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल, आप खुद एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का दिल मजबूत होता है, बहुत लोगों का कष्ट देखने के आदी होते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे का कष्ट हो वो देखना बहुत मुश्किल है। दिस होल जर्नी मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपको आगे का फ्यूचर फेट पता हो। कहीं कहीं आसान भी है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ज्यादा है जब आपको पता है कि यू हाउ हेल्पलेस आर यू, कितने आप असहाय हैं। तो वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बहुत मुश्किल बात है। एज अ मदर यू हैव सीन द स्ट्रगल दैट ही इज गॉन थ्रू, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो जैसे रात में ये सोता है, रात भर की नींद इसकी, हमें रात भर में ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ये आवाज दे कि इसको अगर हाथ भी अपना शिफ्ट करना है, अगर हाथ भी गिर गया तो कई बार ये कहता है मम्मी मेरा हाथ मुझे दो। तो समटाइम्स आई फेल्ट वेरी हेल्पलेसनेस ऑल्सो, और मैं इसको मजाक में कहती हूँ कि तुम तो कोई और सुनेगा, अननोन पर्सन तुम्हारा ये डायलॉग सुनेगा तो समझेगा मम्मी कितनी क्रूअल है हाथ दबाए बैठी है। बट यस, रात भर की नींद उसकी डिस्टर्ब रहती है, पैर है, सुबह उठना है, तो हमें ये लगता है कि ये ऐसा ना हो ये आवाज दे, हम लोग ना उठ पाए। हम लोग दोनों साथी, इसलिए हम लोगों का साथी सोते हैं दिमाग के। मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना है जी, ये डिसीजन क्यों लिया? ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं था। कानपुर में कोई और स्कूल नहीं है, और जब हमने इसको एडमिशन कराया था डीपीएस में कानपुर में इन द प्रेप आज से 13 साल पहले, तो ये बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल था, दौड़ता था, बैडमिंटन खेलता था, स्विमिंग खेलता था, स्विमिंग करता था और सारी एक्टिविटीज करता था। एक इसको प्रॉब्लम होती थी सीढ़ी चढ़ने में। सो आफ्टर क्लास फर्स्ट वी रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल, हिज प्रिंसिपल मिस रचना मल्होत्रा, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इनकी क्लास सेकंड को आप शिफ्ट कर दीजिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ते हुए 1-2 बार गिर गया था। क्योंकि बच्चे जब भागते थे कंप्यूटर क्लास के लिए या किसी चीज के लिए, तो ये नहीं इतनी तेजी से नहीं भाग पाता था। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, हेल्प करी, और जैसा तो इसकी हम पढ़ाई को कंटिन्यू नॉर्मल स्कूल में करा पाए। दिवांग, एक छोटा सा मैसेज हमारे सब दर्शकों के लिए। हम लोग को अपने माइंड पे मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल अगर आप फोकस और डिटर्मिनेशन ले लें, देन ऑल द फिजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स विल नॉट मेक यू सफर मच, बिकॉज इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन तो आप सब कुछ, यू कैन क्लियर एवरीथिंग। तो यही मैसेज है कि दिवांग, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आए, एंड दिस लिटिल टोकन ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइव। मील वाउचर है लॉन बिस्ट्रो की तरफ से आप सबके लिए। आज की जिंदगी लाइव में आए इन बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला। हम अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, उन्हें महंगे से महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाने की होड़ में लगे रहते हैं, न जाने कितने ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं, कितनी भारी भरकम किताबें खरीद कर उन्हें देते रहते हैं। लेकिन इन बच्चों को देखकर मुझे लगा कि जिन बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, कहीं वो ख्वाब बुनना तो नहीं भूल जाते, कहीं वो संघर्ष करने की हिम्मत तो नहीं खो देते, कहीं वो सब कुछ बैठे बिठाए पाने की आदत तो नहीं डाल लेते। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चे को सुख सुविधाएं ना दें, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर दें, लेकिन साथ साथ उन्हें भी ख्वाब सजाने, कुछ कर दिखाने और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की सीख जरूर दें। जैसे हमारे आज के इन सभी मेहमानों ने राह में आए हर रोड़े को दरकिनार कर अपनी राह तय की, हम दुआ करेंगे कि हर बच्चा ऐसे ही खुद के दम पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, ऊंची उड़ान भरे और अपनी जिंदगी को बनाए लाइव। आपकी स्टोरी ना मेरी स्टोरी से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप भी। ये सब देख कर मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। मुझे लगता है कि हम ऐसी लाइफ या ऐसी फैमिली में क्यों आए। तो आपको कभी ऐसा कुछ